स्टार्ट करते हैं। आज की मीटिंग स्पेशली कमांडर्स और कैप्टन के लिए रखी गई है क्योंकि आज कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस होने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी अपने माइक को म्यूट रखें और पूरे सेशन में ध्यान से सुने क्योंकि आज हमारे बीच वी सर है। मिस्टर वी सर आएंगे और आप सभी को इम्पोर्टेंट अपडेट्स देंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन टुडेज कमांडर एंड कैप्टन मीटिंग। और हमारे बीच यहाँ पर टोटल कमांडर की अगर मैं बात करूं तो लगभग हमारे साथ यहाँ पर अराउंड 5 कमांडर है। आर्यन सर, मुकेश सर, प्रियेश सर, आमिर सर, देव सर और सुजीत पांडे सर। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, आप सभी यहाँ पर कमांडर हैं, आप लोग जितने भी पार्टिसिपेंट बने हैं अपने अपने कैप्टन को एक बार रीचेक कर लें कि वो लोग मौजूद है कि नहीं आज की मीटिंग में। अगर नहीं है तो उनको एक बार आप रिमाइंड कॉल कर दीजिए मीटिंग में आने के लिए। और रेस्ट अगर आपको लगता है कि कैप्टन के अलावा और जुड़े तो उनको आप काइंडली मीटिंग में कह दीजिए कि रिमूव हो जाए क्योंकि दिस मीटिंग इज ओनली फॉर द कमांडर एंड कैप्टन। बेस्ट यहाँ पर अभी हम लोग शुरू करते हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम, आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर वी सर। आइए और आज के सेशन को आप शुरू किए। वेलकम ऑन द प्लेटफॉर्म। वेलकम सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैरीपैट के आर्थिक क्रांति के मंच Recording in पर progress. कैरीपैट के आर्थिक क्रांति के मंच पर आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को बधाई भी देना चाहता हूं क्योंकि आज से आप सभी जो यहाँ पे मौजूद है एक नए डेजिग्नेशन के साथ में हो। जैसे कमांडर ये उपाधि आपको मिली है, ये सराहने योग्य है। ये उपाधि क्यों मिली है उसके बारे में आगे बात करूंगा और सभी कैप्टन को भी मैं बधाई देना चाहता हूं जो पहले लिस्ट में कमांडर के साथ में एज अ कैप्टन जुड़ गए हैं। तो उसको भी हम लोग थोड़ा सा एलोबरेट आगे करेंगे। आज की मीटिंग इसलिए रखी गई है, कल हमारा जो सेशन जूम का था तो उसमें काफी सारे पॉइंट्स डिस्कशन हुए और उसको सही दिशा किस तरह से हम लोग दे सकते हैं आने वाले इस महीने में, अगस्त का महीना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हम सभी के लिए होने जा रहा है क्योंकि बहुत सारे अपडेशंस इस महीने में हमको सुनने को मिलने वाले हैं, देखने को मिलने वाले हैं, समझने को मिलने वाले हैं। तो हमको भी समझ के काम करना होगा और उसकी रणनीति किस तरह से हो, उसका प्लानिंग और उसका स्ट्रेटेजी क्या हो और हम एक दूसरे के साथ किस तरह से कम्युनिकेट करते हुए संबंध, अच्छे संबंध, हेल्दी संबंध बना के आगे कैसे बढ़े उसके बारे में हम लोग यहाँ पे एकत्रित होकर चर्चा करेंगे। यहाँ पे आज कमांडर और कैप्टन जो आए हैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंडिया के लिए है। उसको एक उदाहरण से समझते हैं हम लोग क्योंकि जिम्मेदारी को समझना जरूरी होता है। उसको एक उदाहरण से हम लोग ऐसा समझेंगे, एक मकड़ी होती है, मकड़ी यानी स्पाइडर, इंग्लिश में उसको स्पाइडर कहते हैं। मकड़ी, मकड़ी का जाल, मकड़ी। तो एक बार उस मकड़ी को एक घर में, पुराने घर में अपना जाल बिछाना होता है। तो एक चिड़िया उसके पास आती है और कहती है कि अगर तुम्हें जाल बिछाना है तो ये दरवाजा जो घर का है उस पे आप बिछाओगे तो अच्छा रहेगा। तो मकड़ी भी बोलती है हाँ ये सही है सजेशन। ये अभी उसको अलग तरीके से भी हम लोग समझ सकते हैं, हाँ ये कंपनी अच्छी है, चलो यहाँ पे काम कर लेते हैं, सजेशन बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा पार्ट टाइम स्पेड टाइम है, हमने ऐसे ही कुछ तरह से शुरुआत की रहेगी लाइफ में, पार्ट टाइम फुल टाइम या कुछ काम बिजनेस करते हुए नेटवर्क इंडस्ट्री में। तो चलो यहाँ पे काम कर लेते हैं। तो मकड़ी का सोच रहता है कि यहाँ पे मैं अगर मकड़ी का जाल, मेरा खुद का जाल बिछा देता तो मेरा पेट पूजा हो जाएगा, जो भी कीड़े मकोड़े जंतु वहां पे फंसेंगे तो मैं खाना खा लूंगी। जैसे ही आधा काम उसका होता है, फिर से वो चिड़िया वहां से गुजरती है तो बोलती है अरे तेरा काम अभी तक पूरा नहीं हुआ। तो मकड़ी बोलती नहीं हुआ। अरे बोलती ये यहाँ पे बनाना उचित नहीं है क्योंकि कभी भी इस घर का मालिक अंदर घुसेगा तो दरवाजा जैसे वो खोलेगा या बंद करेगा तो तेरा पूरा जाला का जाला बर्बाद हो जाएगा। तो मकड़ी बोलती ये भी सही है, सही सजेशन दिया मेरे अपलाइन ने। और वो लोगों की बातें सुन के, अपलाइन हो सकता है कोई बाजू वाला, रिश्तेदार, कोई भी हो सकता है सजेशन देने वाला,
या नौकरी करने वाले का कोई मालिक हो सकता है, बिजनेस के पार्टनर हो सकते हैं, एसोसिएट्स हो सकते हैं, घर वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो सजेशन मकड़ी सुनती है वो चिड़िया का, और वो बोलती है नहीं नहीं ये सही नहीं है, मुझे दूसरी जगह जाल बिछाना पड़ेगा, अपना घर बनाना पड़ेगा। तो वो जाती है, खिड़की देखती है घर का, तो खिड़की का कोने में वो सोचती है कि मैं खिड़की की इधर बना लूं अपना जाला, ताकि कोई जंतु कीड़ा मकोड़ा हो तो मेरा पेट पूजा होगा। तो फिर से मेहनत वो शुरुआत करने लगती है, शुरुआत करने लगती है। तो वहां से कॉकरोच गुजरता है, तो बोलता है अरे तू ये गलत कर रहा है, यहाँ पे क्यों तूने घोंसला बनाया, घोंसला यानी उसने मकड़ी का जाल क्यों बिछा रहा है, क्योंकि यहाँ तेज धूप की रोशनी आएगी, जैसे आएगी तो तेरा ये जाला खराब हो जाएगा रोशनी की वजह से। तो मकड़ी बोलती ये भी सही है, सही सजेशन दिया गया है, तो हमें यहाँ पे नहीं बनाना चाहिए। तो फिर से आधा काम छोड़ के वो फिर से तीसरे जगह जाती है, जहाँ पे देखते हैं एक बहुत पुराना कपाट बोर्ड है, या एक लॉकर जैसा है, फर्नीचर है बहुत पुराना। तो वहां पे बनाएंगे, अभी तो मेरी पेट पूजा अच्छी से होगी। तो फिर से वो मकड़ी वहां पे, वो स्पाइडर अपना जाल बिछाना चालू करती है, फिर से आधा काम होता है, तो वहां से चूहा जाता रहता है वहां से, तो बोलता है अरे तू गलत कर रहा है, ये सही नहीं है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है कि मालिक ये घर ही बदलने वाला है, तो ये कपाट भी यहाँ से लेके जाएगा तो तेरा मेहनत वेस्ट हो जाएगा। तो मकड़ी वो फिर से काम छोड़ देती है और नीचे गिर जाती है, क्योंकि सुबह से सुबह दोपहर शाम से बहुत मेहनत हुई रहती है उसकी। तीन तीन चार चार बार उसने जाल बिछाने का, जाल बनाने का प्रयत्न किया रहता है। नीचे गिरती है, अधमरी हो रहती है, खाने को नहीं रहता है, बहुत तकलीफ होती है और मरने के कगार पे आ जाती है। और वहां से बाजू से चींटियां जाती रहती है, वो चिटिया को बोलती है मुझे मदद कर सकते हो क्या। वो चिटिया को पूछती है कि तुम मुझे बता सकते हो कि कहाँ पे मैं घोंसला बनाऊं, मैं अभी मरने आ रही हूँ, क्या आप मुझे मेरे लिए घोंसला बना सकते हो क्या, घोंसला जानते सब मकड़ी का जाल बना सकते हो क्या, या मेरे लिए कुछ खाना लेके आ सकते हो क्या। चिड़िया, वो जो चिटिया होती है छोटी छोटी, वो उसको इग्नोर करती है, और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि ये भाई ये अपने हालत से मर रहा है। यही हो रहा है नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों। आज हम जवाबदारी जिम्मेदारी के साथ आगे क्यों बढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, थोड़ा सा काम करते हैं, फिर से दूसरी जगह, वो थोड़ा सा काम करते तो सजेशन सुनने के बाद दूसरी जगह चले जाते हैं, अपना ईगो सेटिस्फाइड नहीं होता इसलिए दूसरी जगह चले जाते हैं, अपने हिसाब से सेटिंग मीटिंग बेटिंग नहीं होती है इसलिए दूसरी जगह चला जाते हैं, यानी फोकस ही नहीं कर पाते हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसे कारण, ऐसे परिस्थितियां निर्माण करवाते हैं खुद ही के बीच में, कि उनको अपना उस जो बनाया हुआ जाल है उसको पूरा नहीं करते हुए वो किसी और तरीके के लिए और जगह चले जाते हैं, और अपने आप पर पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ऐसा हमें लगता है। तो कैप्टन कमांडर का जिम्मेदारी ये बनता है, आज अगर ये उपाधि हमें मिल रही है तो ये मिली क्यों है। सबसे पहली बात, पहले दिन जब कुछ नहीं था, मैं लीडर हमेशा उसी को कहता हूं कि जब कुछ नहीं होता है तब वो निर्णय लेता है भविष्य बनाने का, कुछ कर दिखाने का, सपना पूरा करने का ऐसे रास्तों पर, और वो काम करता है विश्वास के साथ, बिलीफ रखता है, वो हकदार होता है लीडर्स का। और जो सब परिस्थितियों को समझता है, अच्छा बुरा उसके पीठ पीछे बोला जाता है उसको भी समझता है, तारीफ किया जाता है उसको भी समझता है, किस तरह से अपलाइन काम कर रहा है, मैनेजमेंट काम कर रहा है, क्या गलती हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, नीचे वाला क्या गलती, सब कुछ समझते हुए सबको एकत्रित लेके आगे जो बढ़ता है वो लीडर होता है। और ऐसे ही हमारे बीच में आज जिन्होंने पहले दिन से इस प्रोजेक्ट के ऊपर, खुद के ऊपर, सिस्टम के ऊपर विश्वास रखा, उसमें हमारे मुकेश दहिया जी है, फास्टेस्ट वी5 है और बहुत जल्दी वी6 जा रहे हैं। आमिर भाई है पहले से, फास्टेस्ट वी5 है, बहुत जल्दी 6 जा रहे हैं। प्रियेश भाई है फास्टेस्ट वी5, बहुत जल्दी वी6 जा रहे हैं। आर्यन जी है फास्टेस्ट, और देव भाई है हमारे, नाम देवेंद्रा है, प्यार से हम उन्हें देव कहते, फास्टेस्ट वी5 वी6 जा रहे हैं। यानी ये जितने भी हमारे कमांडर आज बने हैं वो पिछले एक एक महीने पहले, डेढ़ डेढ़ महीने पहले बने हैं। कोई ऐसा नहीं कि अभी कल परसों बना है और हम उनको वी5 बोले, वी5 है वो डेफिनेटली, पर कमांडर की इसमें वो नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कमांडर की ताकत वो नहीं रखते, डेफिनेटली उनकी ताकत है और डेफिनेटली उनको कमांडर बनाया जाएगा। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा समय रखना होगा, क्योंकि जो पहले आए हैं, जिन्होंने बिलीफ के साथ इतना बड़ा कारवा क्रिएट किया है और जो एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अपने आप में, अपनी टीम के बीच में, तो डेफिनेटली उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई है। सेकंड, मैनेजमेंट भी उनको देख रहा है,
और पहले से देख रहा है और मैनेजमेंट से वो दसों बार मिल चुके हैं। दसों बार उनकी जूम मीटिंग पर्सनली हुई है, दसों बार फोन पे उनकी चैटिंग, फोन कॉलिंग पर्सनली हो चुकी है और दसों बार डिस्कशन हो चुके हैं अगले रणनीति को लेके। हर बार हर रणनीति के ऊपर, हर बार हर डेवलपमेंट के ऊपर सेटिस्फैक्टरी नहीं हुए हैं, फिर भी हम लगे रहे, काम करते रहे और आज कमांडर बने। और उसी के साथ में उन्हीं को फॉलो करते करते, उनके साथ में उन पर बिलीफ रखने वाले, सिस्टम पर बिलीफ रखने वाले सारे लोग आज के तारीख में V3 एंड अबव, V4, V5 या V2 भी मैं कहूँ, V1 भी हो, एक अपने आप में कप्तान है, एडवाइजर है। तो यहाँ पे एक हम लोग ऐसी रणनीति बनाने जा रहे हैं जिसका फायदा आने वाले महीने में हो। तो हमें जिम्मेदारी ये समझना है, आज कमांडर एक फेस है, क्योंकि बहुत जल्दी V6, V7, V10 के सफर में वो नाम दिखेगा। तो उनकी जिम्मेदारी है कि अभी जो हमारे साथ में कैप्टन आए हुए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट मिले, ज्यादा से ज्यादा कंपनी की तरफ से सिस्टम से डेवलपमेंट मिले। कैप्टन की जिम्मेदारी ये बनती है, सिस्टम पर पूरा बिलीफ रखते हुए, काम को बढ़ाते हुए, अपने एडवाइजर जो घोषित करेंगे, अभी हम उसकी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं और उसके बारे में बात करेंगे। तो उस पे ज्यादा से ज्यादा उनको डेवलपमेंट मिले और इसीलिए आज का ये मीटिंग आयोजित किया है कि हम डेवलपमेंट कैसे करने जा रहे हैं और हमारा रोल क्या है। बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों। मेरा मेरे तरफ से कहूँ तो डेफिनेटली मेरे ऊपर जो है, देखिए ऐसा है कि अपलाइन को हमें क्रॉस नहीं करना है। अपलाइन अपलाइन अपनी जगह होता है, गलती के पुतले ही हम लोग दोस्तों है। पर अभी तक का पिछले 4 साढ़े 4 महीने का जो भी सफर है, जितने भी हमसे सभी से छोटी मोटी गलतियां बोलूं, इग्नोरेंस कहूँ, ना समझी कहूँ, या जो कुछ हुए होते हुए भी हम इस मुकाम मुकाम तक अभी तक पहुंचे हैं। लगभग अभी तक का टीम साइज हम कहूँ तो यहाँ पे 65,000 से ज्यादा का टीम है और लगभग बिजनेस की बात करूँ तो 125 करोड़ से प्लस बिजनेस हो चुका है, जिसमें हजारों V1 है, सैकड़ों में V2, V3 आते हैं, फिर 60, 70, 80 के लगभग 100 के लगभग, नहीं 100 के नीचे ही है, लगभग 70 से 60, 70 से V4 आ रहे हैं, 10 से 12 V5 है अभी तक टीम में और बहुत जल्दी यही सब फास्टेस्ट V6 भी बनेंगे। तो हमें एक जिम्मेदारी समझते हुए आगे कैसे बढ़ना है, उसको भी समझेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे कह रहा था कि अपलाइन एक रिस्पेक्टेड व्यक्ति है। जरूरी नहीं है कि आप अपलाइन को क्रॉस नहीं कर सकते, बिजनेस में डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि कंपनी सबको सपोर्ट कर रही है, प्लेटफॉर्म सबके लिए सेम है। आप अपने ज्यादा से ज्यादा टीम में लेग्स ओपन करके अपलाइन को क्रॉस कर सकते हो एज अ बिजनेस में। परंतु वो हमेशा आपके लिए रिस्पेक्टेड होने चाहिए। जरूरी नहीं कि मिस्टर वी के जो अपलाइन वो V8 हो, V9 हो या V7 शायद होंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने तो पर्सनली देखा नहीं भाई, उनका अकाउंट नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। ठीक है ना, जैसे मैं मेरा अकाउंट लोगों ने देखा है, फिर भी वो मेरे लिए हमेशा सराहनीय रहेंगे, रिस्पेक्टेड रहेंगे, आदर्श रहेंगे, आइडियल रहेंगे और मैं हमेशा उनके लिए ऑबिडेंट रहूंगा। उसको डरना नहीं कहते दोस्तों। जो डरता हो तो पहली बात तो ये धंधे में आता ही नहीं है ना। हमने अच्छे बुरे सब चीज देखा है, भोगा है। अच्छा चीज भी, जितना भी सुपीरियर चीज है वो भी हम भोग रहे हैं और जितना नीचे की इन्फीरियर चीज है वो भी हमने इस धंधे में देखे। और फिर भी इस धंधे में हम अपना पैर जमा के धंधा आगे बढ़ा रहे, इज्जत के साथ में, लीगलिटी के साथ में, एथिक्स के साथ में, सच्चाई के साथ में, कमिटमेंट के साथ में, एनर्जेटिक के साथ में, उत्साह के साथ में हम काम कर रहे हैं, आत्मविश्वास के साथ में। तो डरने वाली कोई बात नहीं, हम कभी डरते नहीं किसी से दोस्तों। दूसरी बात, और आप सभी भी कमांडर और कैप्टन हो, उसी ताकत से यहाँ पे हो मेरे साथ में। चलो आइए हम लोग पॉइंट पे बात करते हैं, अभी पॉइंट टू पॉइंट। दोस्तों यहाँ पे जैसे हमारा कल जूम मीटिंग हुआ, उसमें काफी सारे पॉइंट को बताया गया, डिस्कशन हुआ। अभी यहाँ पे क्या करना है, जो कमांडर हमने नाम लिए हैं, मैं फिर से नाम ले रहा हूँ, मुकेश जी, आर्यन जी, आमिर जी, प्रिय जी, देव जी। इनकी जिम्मेदारी है कि उनको उनके कमांडर्स क्रिएट करने हैं। मैं एक मिनट जरा उसका आंकड़ा भी आपको बता देता हूं, कितने कमांडर्स होंगे हर व्यक्ति के। तो मुझे आया है अभी सारा। ओके, कमांडर को 10 कैप्टन रिक्रूट करने हैं और 10 कैप्टन अपने अपने 3 एडवाइजर साथ में रखेंगे। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो भी कमांडर हमारे बीच में है,
हर व्यक्ति को, हर कमांडर को सिर्फ 10 कैप्टन और हर एक कैप्टन को 3 एडवाइजर, यही हमारी कोर बॉडी बनेगी। और ये सजेशन जब मैंने प्रपोजल दिया था लास्ट मंथ में 28 जून के पहले, यानी 26 जून को मैंने प्रपोजल दिया था, तब इसमें रखा था कि मुझे एक ऐसी कोर कमेटी इंडिया के लिए बनानी है जिसमें हम सभी मिलकर कुछ निर्णय ले सके। वो क्या है आगे हम बात करेंगे। तो यहाँ पे कमांडर हम बने 5, फिलहाल 5 है, आगे इसको बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि 5 ही रहेंगे, आगे इसको डेफिनेटली बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों एक रिस्ट्रिक्शन ऐसा है, घटाया भी जा सकता है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर बढ़ाया जा सकता है तो घटाया भी जा सकता है, बेस ऑफ द परफॉर्मेंस। सिर्फ यहाँ पे कोई ऐसी डिग्री नहीं है कि हमको मिल गई अभी परमानेंट हो गया, अभी सभी मेरा सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। बेस ऑफ द परफॉर्मेंस डेफिनेटली उसको बढ़ाया जा सकता है, यानी काउंटिंग 5 का 6-7 हो सकता है और काउंटिंग 5 का 4 भी हो सकता है ना। तो इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो हमें फोकस करना है हमारे काम को किस तरह से बढ़ाए, और कैप्टन जो आए हैं 10, वो भी आगे बढ़ाए जा सकते हैं और घटाए जा सकते हैं। तो ये एक बॉडी बनेगी हमारी कोर की, और इसमें हमें क्या क्या करना है इसको समझेंगे, क्योंकि अगस्त महीना आ रहा है। तो पहला काम हम ऐसा करेंगे, सबसे पहली बात, मेरा जो कम्युनिकेशन होगा वो कमांडर के साथ में डायरेक्ट होगा। दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि मुझसे काफी लोग पर्सनली फोन करते भी है, करना भी चाहते, बातचीत करना चाहते हैं, और बेसिक बेसिक भी सवाल मुझे व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं और आप भी उनको समझा दीजिए, इसलिए स्पेशल मीटिंग है कमांडर और कैप्टन की, सिर्फ इसमें एडवाइजर नहीं होंगे, ये उम्मीद है मेरी। उनको कृपया बोलिए जो भी बात करना है हमसे कीजिए, यानी कैप्टन से कीजिए, फिर कैप्टन से कमांडर तक आएगी, चाहे तो मेरे पास आएगी, और फिर आगे हम मैनेजमेंट पे करेंगे। अभी हो क्या रहा है कि जो V1 है या V2 है या V3 है, उसको अगर कोई क्लेम का इश्यू हो रहा है, सब्सिडी का इश्यू हो रहा है, बीओपी का इश्यू हो रहा है, वो डायरेक्ट एंथनी को मैसेज भी डाल रहा है। ऐसा ना कीजिए, क्योंकि वो आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। या कुछ अगर वो बोल रहे हैं तो वो डायरेक्ट मेरे पास ही आता है, मुझे बताया जाता है, मिस्टर भी आप ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे क्रेडिट कार्ड का एक सिबिल स्कोर होता है फाइनेंस में, वैसा यहाँ पे एक सिबिल स्कोर होता है। आप कैसे बिहेवियर कर रहे हैं, गाली गलौज आसान बात है भाई, आपके मन के मुताबिक अगर कुछ नहीं हुआ, कुछ ईगो, थोड़ा ईगो मतलब वो आपको लगता है ईगो, सामने वाले ने तो एक सहज भाषा में कुछ बात की थी, आपको लगता है वो, है ना। जिसको ईगो लगता है उसी को लगता है मेरा ईगो हट हुआ, जिसको है ही नहीं उसको क्या है ना। तो गाली देना, गंदी बात करना, रिकॉर्डिंग भेजना, ऐसा नहीं करना है भाई। वी आर द प्रोफेशनल, है ना। आपने कभी ऐसा देखा है दोस्तों, दो रोल्स रॉयस या दो प्राइवेट जेट वाले रास्ते पे यार साला माँ बहन कर रहे हैं, एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, ऐसा देखा क्या कभी, सुना क्या कभी आपने ऐसा। हाँ, फुल दारू पेल है और फुल आके माँ बहन एक दूसरे की कर रहे रास्ते पे खड़े होके, और गाली गलौज कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, मार मार धोड़ी कर रहे हैं, रोल्स रॉयस वाले और दो प्राइवेट जेट, देखा है कभी ऐसा। साधारण लोग करते हैं सर, गाली गलौज मारपीट, साधारण साधारण लोग करते हैं भाई। तो बी प्रोफेशनल। हाँ, थोड़ा सा समझो खुद को। हाँ, हम कौन से धंधे में है, कोई अपलाइन नहीं, कोई बॉस नहीं, और धंधा किया तो बड़े नहीं हुए भाई। धंधा सब अपने अपने लिए कर रहे हैं, और कोई अपलाइन को पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा है, ठीक है ना। धंधा अगर हम कर रहे हैं तो हम पैसे बना रहे हैं, किसी को उंगली नहीं दिखाना है, जिम्मेदार नहीं ठहराना है, ब्लेम नहीं करना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये गलत काम है अगर कोई कर रहा है तो, ऐसा नहीं होता है। वो चाहे अपलाइन सपोर्ट करे या ना करे, ठीक है, नेक्स्ट अपलाइन है ना उसके ऊपर का, ठीक है, वो नहीं कर रहा, नेक्स्ट मैनेजमेंट है ना ऊपर का, कर रहा है ना वो सपोर्ट। हर एक V1 के ग्रुप में मैनेजमेंट है ना, कौन सा मैनेजमेंट वो भी समझो। एंथनी, डेरेन, जेसन, एरविन, ये मैनेजमेंट नहीं है, ये एक बॉडी है मैनेजमेंट ने बिठाई हुई, नेटवर्कर को सर्विस देने के लिए। बात को समझिए। तो उनके हाथ में भी बहुत सारी चीजें नहीं होती है, वो किसी चीज को आपको हाँ बोल देंगे, कल जाके ना बोलेंगे, फिर आपका लीडर, कमांडर, कैप्टन या मिस्टर भी कुछ ना बोल देगा तो गाली गलो झगड़ा, उनको समझता नहीं, वो डरते। ए भाई, तुम सिखाओ मत हमको डरना क्या होता है, धंधा क्या होता है ना। कोई सिखाने की जरूरत नहीं, सब यहाँ पे धुरंधर लोग हैं। कमांडर बने हैं, कैप्टन बने तो धुरंधर है ना, सबको सब समझता है। धंधा क्या पहला कंपनी नहीं है भाई 100 करोड़ वाला, है ना। पहला कंपनी नहीं 1 करोड़ रुपए कमाने वाला, पहला कंपनी नहीं दिन का लाख रुपए कमाने वाला, पहला कंपनी नहीं दिन का 10। इतना सारा हम लोग काम करे, एक्टिविटी करे, इंडिया के बाहर घूमने जा रहे हैं, लोगों को लेके जा रहे हैं। भाई अभी तक हजारों लोगों तक मिस्टर भी लेके गया है इंडिया के बाहर, कैरीपेट के अलावा, उसके पहले भी, ठीक है ना, तो सब पता है।
किस तरह से काम होता है, क्या होता है, सारी चीजें पता है, पर हमें क्या करना है उसको समझना जरूरी है ना दोस्तों। बात को मेरे कड़वी लगे, दिमाग में रखना, दिल में नहीं रखना दोस्तों। दिमाग में इसलिए रखना क्योंकि उसको फिल्टर करके कैसे हम बिहेवियर करेंगे उसको समझना है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमारा काम जो गंदा होता है मार्केट में वो कम्युनिकेशन की वजह से होता है। कुछ बातें नहीं समझ में आती है लीडर लोगों की, इसलिए होता है। थोड़ा समझना जरूरी है दोस्तों। यहाँ पे मैं कोई सुनाने के लिए नहीं बुलाया दोस्तों, प्लीज उसको भी हार्शली मत लीजिए मेरे बात पर। कुछ होता है बहुत सारे, चाहे मैं किसी को पर्टिकुलर नहीं बोल रहा, ये सारी चीजें समझ रही मुझे, है ना, पर आज मौका है और हमको दुरुस्त करना है, हमें खुद को दुरुस्त करना है, मिलकर दुरुस्त करना है और आगे कैसे बढ़ना है वो समझना है। तो यहाँ पे हमें पहला काम कमांडर कैप्टन एडवाइजर को ये करना है, जो रिक्रूटमेंट है वो सही करना है। जो पटाया का ग्रुप हमने बनाया है उस ग्रुप को ही हम लोग कमांडर का ग्रुप क्रिएट करेंगे। वहां पे अगर कोई फ्रेशर व्यक्ति है तो प्लीज उसको रिमूव किया जाएगा। उनके लिए हमारे हमने ग्रुप V1 का अलग से बना दिया है और हर कमांडर का, हर एक कैप्टन का अलग अलग अपना अपना व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी चल रहा है। तो उस पटाया के ग्रुप में उसको लाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि वो कुछ भी अलग थलग बातें करते हैं। जैसे कल जूम है, फिर भी वो हैश रेट की बात हो रही है या V1 की बात हो रही है, XYZ बात हो रही है। भाई वो सामने वाला बोल रहा है ना ये मीटिंग कैप्टन कमांडर का है, फिर भी हम बात कर रहे हैं, वो गुस्सा नहीं कर पा रहे हैं आपसे। समझ रहे हो, फिर मुझे क्या होता है, मुझे क्या बोलते हैं, मुझे मालूम है ना सारी चीजें। तो ख्याल रखेंगे। जैसे अगर हमने कहा कि कमांडर और कैप्टन की मीटिंग है तो भाई उतने ही लोग आएंगे, फिर भी 100 लोग आ जाते हैं, कोई बात नहीं, लोग आना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूं उनकी मजबूरी, उनकी भावना को समझ, कदर भी करता हूं उनकी भावनाओं को। परंतु यहाँ पे हमें कुछ बातों को समझना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो पहला काम मैंने कहा कि यहाँ पे हम लोग ग्रुप बनाएंगे, कमांडर, कैप्टन, इनका जो ग्रुप बना है पटाया ग्रुप का उसको ही इन्वॉल्व करेंगे। और अभी जो पटाया की जो टीम जा रही है उसमें अगर कोई लोग है, वो पटाया ग्रुप जैसे ही कंप्लीट आपका लिस्ट आ जाता है, कंप्लीट आपका टूर हो जाता है, तो उसमें से उनको निकाल दीजिए। सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट हम लोग बात करने जा रहे हैं। देखिए आज 31 जुलाई, आखिरी महीने का आखिरी दिन, कल से नया महीना, नया नया दिन चालू होगा, 1 तारीख चालू होगा महीने का। रोड शो ये एक ऑक्सीजन है। देखिए कोई लीडर कहता है कि मेरे बैंकॉक में लोग नहीं गए, मैंने अभी तक कोई क्लेम नहीं लिया, मैंने अभी तक कोई बीओयूपी नहीं लिया, मैंने अभी तक कोई रोड शो नहीं, फिर भी मैंने इतना धंधा डाला। सैल्यूट है भाई, आपको सैल्यूट है। पर मैं कहता हूं फैसिलिटी कंपनी ने दी है उसको यूटिलाइज करो, उससे डुप्लीकेशन फास्ट होगा। कंपनी दे रही है, मैनेजमेंट दे रहा है, लेने की कोशिश करो एथिकल वे से मैक्सिमम। और आप ऑटो मोड पे चले जाइए और आप सिर्फ टीम बिल्डिंग पे चले जाइए, टीम लीडरशिप पे चले जाइए, लीडरशिप टू लीड पे चले जाइए, उस मुकाम पे आ जाइए। जितना जितना फास्ट आप अपने टीम को ये मैनेजमेंट के सपोर्ट सारे दोगे, उतना उतना टीम इंडिविजुअली आपका ग्रोथ करेगा, जो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे रोड शो, पहला ग्रुप बनने के बाद हम नेक्स्ट काम करने जा रहे हैं रोड शो, जहां पे आप कृपया करके 1 तारीख से 2 तारीख के बीच में आपको सिर्फ, आपको कितने रोड शो चाहिए, 10 चाहिए, 15 चाहिए, 20 चाहिए। उदाहरण समझो कमांडर एक है, उसके पास 5 कैप्टन है, एक एक कैप्टन ने 10, 5 5 भी रखे तो 25 इवेंट होते हैं उनके, 25। तो रोड शो 25 25 अगर 5 के भी होते हैं तो काफी, लगभग 125 होते हैं, है ना। लास्ट टाइम हमने 77 रोड शो दिए थे, उसमें 68 फुलफिल हो गए, बाकी 10 15 वो हश फश हो गया, उनको पेमेंट आई नहीं आई, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन था उस वजह से। तो यहाँ पे क्या ख्याल रखना है, देखिए अभी तक हमने कुछ नहीं किया, लास्ट टाइम पिछले 2 ढाई महीने से जो तकलीफ हुई अभी नहीं होनी चाहिए अगस्त महीने में, उसके लिए हम, हमारी मीटिंग है और उसको समझेंगे दोस्तों, है ना। हम सब समझदार लोग एकत्रित आए हैं, कैसे काम करें कि यहाँ पे पहला तो 2 दिन के अंदर, 2 का 3 दिन 4 दिन मत लगाइए, थोड़ा सा खुद के लिए समय दे दीजिए डेवलपमेंट के लिए। और ग्रुप पर आपके 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 हो, उसके रोड शो के नाम, रोड शो के नाम मतलब क्या डेट हो सकती है टेंटेटिवली, क्या लोकेशन हो सकता है टेंटेटिवली, और कौन सा सिटी हो सकता है। तो ये 2 3 ही चीजें सिर्फ चाहिए क्योंकि उसका बैनर बनेगा, ठीक है ना। आप जितना लेट करोगे उतना लेट बैनर बनेगा, फिर आगे की प्रोसेस उतनी लेट हो जाएगी। तो 1 या 2 तारीख तक हमको ये मैटर क्लोज करना है, फिनिश करना है, लिस्टिंग देने का रिक्वेस्ट है आप सभी से, ध्यान में रखिए। सेकेंड, उसमें क्या कर सकते हैं, रोड शो का मतलब यह होगा कि हर एक व्यक्ति को $15 दिया जाएगा पर पैक्स के लिए, 100 का मैक्सिमम का हमारा क्वांटिटी है। आप सभी को अनुभव अभी तक है कि उनका वीडियो वो सब लगता है एप्लीकेशन के लिए। अभी जो हम लोग रोड शो देंगे उसमें आपको भी पता है कि उनको 3 दिन का T+2 का समय देना है आपको। आज रोड शो कर रहे हैं, आपको अगर पेमेंट मिल गई तो तुरंत
इवेंट होने के बाद पैसा मांगने के लिए बार बार चैटिंग मत कीजिए, रिलैक्स। तो आप अपने हिसाब से वैसा 3 दिन के बाद का रोड शो रखिए। अगर पेशेंस नहीं है तो, अगर उतना फंडिंग नहीं है तो, नहीं तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो $15 आपको मिलेगा। मैनेजमेंट को 2 से 3 दिन का समय देना है। अगर उन्होंने वो रोड शो फाइनल की है तो आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। बार बार पेमेंट के लिए मत कीजिए। दूसरा, वीडियो, इमेज और काउंटिंग वीडियो, बस 3 चीजें दे दीजिए। 4 4 5 5 वीडियो, 4 4 5 5 इमेज, ये एंगल से, वो एंगल से, ये वो फोटोग्राफर हमको नहीं बनना है इवेंट में। किसी व्यक्ति को बोलना भाई काउंटिंग कर ले। अच्छा, फिर सवाल कि भाई वो लोग काउंट नहीं करते, हमारे लोग आते हैं वो अलग तरीके से बात करते हैं, वो काउंट नहीं करना चाहते, देखना नहीं चाहते, भाई रोड शो का मतलब है V0 एंड अबाव, यानी वो सब जुड़े हुए लोग हैं। तो उसमें मैं समझ सकता हूं कि आपको उनसे काउंटिंग करनी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी वो हमारी काउंटिंग गलत पकड़ते हैं और हम उनको प्रूफ मांगते तो देते नहीं है। तो आपको हमारी काउंटिंग सही तरीके से देखनी दिखानी पड़ेगी। तो इस पे हमको ध्यान देना है। तो रोड शो मैक्सिमम अगस्त महीने में हमको करनी है, क्योंकि पता है कि हमारे सारे लीडर जाके आए हैं। 400 लोग, 400 टॉप लीडर्स फ्लाई करके आए हैं। 3 4 तारीख को आमिर सर के 200 लोग फ्लाई कर रहे हैं। उसमें से नेपाल का भी टीम सर का साथ में है, पाकिस्तान का भी टीम साथ में है, वो लोग फ्लाई कर रहे हैं। फिर 13 तारीख को प्रियेश भाई का और देव सर का, प्रियेश भाई के 200 अलग से लोग फ्लाई करेंगे, देव सर के अलग से 200 लोग फ्लाई करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि 1000 लोगों का जो क्राइटेरिया उन्होंने दिया था वो फुलफिल हो रहा है। कल बात करते समय हमने 1 2 पॉइंट रखे थे कि V1 को इनकम, 2 3 4 को सब्सिडीज का, वो एक प्रपोजल है। डेफिनेटली कमांडर कैप्टन का जो ग्रुप बना है, अच्छा हर एक का ग्रुप अलग बन रहा है। और उसमें मैनेजमेंट भी, मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ने को मैनेजमेंट रखा हुआ है, जैसे अभी होस्ट और को होस्ट है ना, वैसे रियल मैनेजमेंट अलग है, वो आपके और मेरे सामने नहीं है। को मैनेजमेंट आपके और मेरे सामने है और उनके थ्रू हम लोग चल रहे हैं। पर सारा का सारा डिसीजन जो होता है वो मैनेजमेंट का होता है। यानी गलती से भी एंथनी को गाली देना, डेरिन को गाली देना, जेसन को देना, एरविन को देना, लैरी को देना, मिस्टर वी को देना, फिर आमिर, मुकेश, प्रियेश, देव, आर्यन, इनको गाली दे, एक गलत, ये बंद करो भाई, है ना, ऐसा मत करो, है ना। फिर छोड़ो, ये तो 5 लोग हो गए, फिर कैप्टन अलग अलग 10 10 किस किस को गाली देते रहेंगे, है ना, ऐसा मत करिए प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे। समझ के काम करना है, क्योंकि यहाँ पे जो को मैनेजमेंट है वो भी चाहता है कि उनका सैलरी, उनका स्टैंडर्ड बना रहे कैरीपैड बोर्ड चेन में। बात को समझो, मैं क्या गहराई की बात कर रहा हूँ। उनका स्टैंडर्ड, उनका सैलरी, क्योंकि वो एम्प्लॉयड है सर, है ना, तो उनका सैलरी बना रहे। वो कब बना रहेगा? जब उनको मैनेजमेंट जो जिम्मेदारी देगी और मैनेजमेंट उनको फंड देगा, वो यूटिलाइज होगा। तो सेकेंड, उनका सैलरी ऊपर से भी डिपेंड हो गया, नीचे से हम लोग आगे मिस्टर वी का ग्रुप। तो मिस्टर वी के यहाँ पे वो अगर प्रॉपर सर्विस देंगे तो हमारा एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट रहेगा और मैनेजमेंट को बिजनेस दिखेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि हम को मैनेजमेंट जो है वो चाहता है कि मिस्टर वी और इंडिया की ग्रोथ बने इस धंधे में और बिजनेस को बढ़ाए। उसी तरह से मिस्टर वी चाहता है कि इन को मैनेजमेंट से, जो मेरी डायरेक्ट सबसे बात होती रहती है हमेशा और आपकी भी होती रहती है, कि आपको कितना मैक्सिमम बेनिफिट डेवलपमेंट मिले, में मेरे तरफ से अलग फाइट होती है। उसी तरह से आपके भी जो अपलाइन और आज की तारीख में कमांडर के उपाधि पे है, वो भी चाहते हैं कि अपने अपने ग्रुप को किस तरह से ज्यादा फैसिलिटी मिले। पार्शलिटी की बात नहीं है भाई। सीट आरक्षण का हो रहा है ना भारत में, आरक्षण है तो भाई लोगों को लगता है पार्शलिटी, नहीं भाई, वो सिस्टम है। उसी तरह से यहाँ पे 200 ही, अगर 1000 ही लोग है, 1000 ही लोग, अगर 65,000 लोग को फ्लाई करना कहां से करेंगे भाई? तो 64,000 तो बोलेंगे भाई ये पार्शलिटी हो रही है, अभी उसको जवाब नहीं है हमारे पास। तो हर व्यक्ति को जो नहीं जा पा रहा है किसी ना किसी कारणवश, लिस्ट में उसका नाम कैंसिल हो रहा है किसी ना किसी कारणवश, रेड मार्क में वो आ रहा है किसी ना किसी कारण, उसको लगता है पार्शलिटी हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, कोई अपलाइन नहीं चाहता, क्योंकि ये बिजनेस 2 लेग का नहीं है, ये बिजनेस मल्टी लेग का है। दूसरा, उसमें पावर लेग भले, पर कौन सा पावर कब विकर बने, विकर कौन सा पावर बने, मालूम नहीं है। अच्छा, पावर है तो ही उस विकर का वैल्यू है ना, पावर है और विकर वो करता है तो ही वो रैंक अचीवर है। पावर ही नहीं है तो वो विकर करके क्या करेगा? तो पावर की भी वैल्यू है यहाँ पे, इज्जत है, रिस्पेक्ट है, विकर की भी है। ये तो शब्द हो गए, पर सब कुछ टीम है अपनी। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि मैं पावर पे काम नहीं करूंगा, बिस मनी पे काम करूंगा, उधर ही बात करूंगा, उनको ही डेवलपमेंट दूंगा, उनको ही बीओपी, ये वो रोड शो, उनको ऐसा मत, ऐसा नहीं करना है। जिसको है उसको उसके अधिकार का देना चाहिए। भाई तुमको कितने लगते हैं तुम ले लो, है ना, बाद में आर्गुमेंट नहीं।
तो हमने ग्रुप बनाया, हमने रोड शो के लिए लिस्टिंग दी 2 दिन के अंदर। फिर हमने $15 समझ के हमने जो भी क्राइटेरिया निर्माण किया है उसके ऊपर कोई झगड़े नहीं किए, उसको कंट्रोल में रखे। ये पॉइंट हमने रखे। चौथा पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, यहाँ पे रोड शो उस पटाया ग्रुप में जाएंगे। बीओपी जो जाएगी आपकी टेलीग्राम ग्रुप पर ही जाएगी, वो 3 दिन पहले करनी है आपको एप्लीकेशन। और रोड शो है या बीओपी हो, आपको 5x का टारगेट है। रोड शो में कमांडर जो है उसका आईडी काउंट किया जाएगा। बीओपी जो टेलीग्राम पर बीओपी है कैप्टन के लिए, जिसका कैप्टन का अप्रूवल जाएगा एप्लीकेशन में, और कैप्टन का आईडी काउंट किया जाएगा वॉलेट एड्रेस 5x टारगेट के लिए। तो दोनों तरफ 5x टारगेट होंगे। फर्क इतना ही है कि टेलीग्राम का बीओपी जो कैप्टन के थ्रू आ रहा है वो 3-3 दिन में आ रहा है। और फर्क ये है रोड शो का कि आप एक ही साथ 50 आपके 50-25 जो भी आपके बनते हैं क्लेम्स, यानी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म या डेस्टिनेशन वो दे सकते हैं, और वो कंपनी लेवल पे बैनराइज किया जाएगा। हमने कल के मीटिंग में 2 बातें और रखी थी। एक तो सब्सिडी वाला जो परसेंटेज बने वो बने नहीं बने वो आगे 15-10-12 दिन तक बाद में दिखेगा, क्योंकि अभी उन्होंने 4% कम्युनिटी सब्सिडी रखी है। उसके बाद में 10-12 दिन के बाद एक अपडेशन देंगे उनको साथ में हम लोग, अगर वो करना चाहते हैं कुछ ना कुछ चेंजेस वो, नहीं तो उनका प्लानिंग है कि 4-3-2-1% करके सितंबर को कम्युनिटी सब्सिडी को खत्म करेंगे, ऐसा उनका प्लानिंग है। पर हमने कल जो सजेशन दिया वो डेफिनेटली सबमिट करेंगे, उसके ऊपर विचार विमर्श होगा, क्या होगा 10 दिन में समझेगा, है ना। और डेफिनेटली कुछ हित का ही, हमारे हित का, सबके हित का ही हो, ऐसी उम्मीद हमारे लिए कर सकते हैं। उसके साथ में हमने वहां पे बात रखी थी 2 नाइट 3 डेज की, कि हमें हमारा चाहिए। देखिए पटाया में अगर लोग जा ही रहे, अभी 13 तारीख तक तो 2 इवेंट हमारे और जा रहे, प्रियेश भाई के 200 लोग जा रहे हैं, देव भाई के जा रहे हैं। तो 15 तारीख तक वो मुझे नहीं लगता कि 2 नाइट 3 डेज आपको देंगे। पर डेफिनेटली उसके बाद, जैसे आज हमारी मीटिंग हो रही है, कल जैसी हुई, अगले 10-15 दिन के बाद फिर से हम मीटिंग रखेंगे। रोड शो का डिजाइन हो चुका है हमारा, बीओपी चल रहा है हमारा, और फिर हम 2 नाइट 3 डेज के लिए वहां पे बात रखेंगे, जिसमें फिर $80 उन्होंने दिया था उसको $100 करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वो भी एक एलडीपी बेहतरीन तरीके से होगी, उस पर हम लोग काम करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग डेली जो क्लेम होते हैं, डेली क्लेम $70 और $150, कमांडर और कैप्टन के हाथ में पूरी अथॉरिटी है, वो प्रॉपर देख लीजिए सारी चीजों को, और किस तरह से वैलिड लोगों को मिलना चाहिए उस पे हम लोग ध्यान देंगे। $70 और $150 पे वियतनाम जो कमांडर आना चाहते हैं वीफ एंड अबाव, वो अपनी अपनी टिकट मैक्सिमम 2 दिन, मैक्सिमम मतलब 2 या 3 तारीख पकड़ के चलिए, आज तो आज का दिन गया, तो 3 दिन मैं पकड़ता हूँ। वीजा आपको अप्लाई करना होगा, 2 से 3 दिन लगता है वीजा आने के लिए। कंपनी वीजा का एक्सपेंस नहीं देने वाली ना अप्लाई करने वाली है। मैंने इनविटेशन लेटर का भी उनको पूछा, वो नहीं दे रही है। तो आपको अपना वीजा अप्लाई करना है। साथ में फ्लाइट टिकट रिटर्न की आपको अपनी बनानी है। उसके लिए आपको $450 कंपनी क्लेम के अनुसार आपके हाथ में देगी, वो भी ट्रेनिंग होने के बाद, यानी आप ट्रेनिंग अटेंड करोगे फिर क्लेम करोगे फिर मिलेगा आपको। इस बीच में आपको होटल बुकिंग मिलेगी। वियतनाम में दनांग में मैं काफी टाइम गया हूँ। दनांग बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहां पे क्या होने जा रहा है वो मैं बता रहा हूँ। वियतनाम में सिर्फ और सिर्फ ग्लोबली वीफाई लोग जाने वाले हैं वहां पे। वीफाई जो जाएंगे तो वहां पे बोट मशीन का इनकम स्टार्ट होने जा रहा है, उसका प्लानिंग पूरा होने वाला है। फिर जो दिक्कतें वीफ एंड अबव के लोगों को है कंपनी लेवल पे, तो मैनेजमेंट पे हम लोग सारे सवालों को रखने वाले हैं। वहां पे हमारे बेस्ट अपलाइन, ग्रेट अपलाइन, मेरे ब्रदर सैम, वो भाई मिलने वाले हैं। उनके साथ हम समय बिता सकते हैं, जैसे पिछले टाइम इवेंट के 28 जून के इवेंट में के बाद भी सैम हमारे साथ रात के 3 बजे तक थे। उसी तरह का समय हम उनके साथ पर्सनल बिता सकते हैं। तो ये सारा वियतनाम में हो सकता है आपका। और इसके साथ में हम लोग को अभी एक बात को बहुत ही गहराई से और ध्यान से समझना है। हम एक परिवार है। कैरीपैट गोटशेन में जो कल अनाउंस किया गया है प्रूफ ऑफ स्टेक, जो 0.5 डेली, ये फिक्स होने जा रहा है, स्टेबल होने जा रहा है। इससे बहुत बड़ी ताकत हमें मिल सकती है। दोस्तों मैं समझता हूं मेरे लिए भी कम होता है इनकम, आपके लिए भी, सबके लिए सिस्टम सेम है। वो पहले दिन से बोली गई थी हमको, कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं। पर आज जो कुछ समझ रहे प्रैक्टिकल देखने के बाद भी, जैसे स्विमिंग का कितना भी आपको ज्ञान दिया जाए, घर में बैठ के, क्लास में बैठ के, कॉलेज में बैठ के, एक उदाहरण बता रहा हूँ, किताबें पढ़ाई जाए, जब तक अंदर नहीं जाओगे समंदर, जब पानी के अंदर,
नाक मुंह में पानी नहीं जाएगा तो तकलीफ नहीं समझेगी। उसी तरह से प्लान जब देखते हैं कैरिपेड बोर्ड चेन का पहला व्यक्ति तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत दिखता है, जब अंदर जाता है तो क्लेम, डेवलपमेंट, कम्युनिटी सब्सिडी, अपलाइन मिसकम्युनिकेशन, अपडेशन, लेट अपडेशन, है ना, बहुत सारी चीजें। और फिर इनकम कम होना, फिर कंपटीशन अलग से मार्केट में, वो मकड़ी का जाल बोला ना, अलग से मकड़ी के जाल बुनते रहते हैं लोग, वो अलग से अपनी टीम से धमकियां देते हैं लोग कि हम दूसरा कंपनी छोड़ के जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है भाई, अभी क्या करें, सिस्टम सिस्टम है भाई, हमको सिस्टम को समझना है ना कि सिस्टम को आपको, क्योंकि सिस्टम बन गई है अभी उसको फॉलो करना है। हाँ, पर सिस्टम में अपग्रेडेशन होना चाहिए, अपडेशन होना चाहिए और हित का काम होना चाहिए, उसके मैं फेवर में जरूर हूं। तो यहाँ पे स्टेबलाइज पीओस होने जा रहा है, डेफिनेटली यहाँ पे बोट कार्ड आने जा रहा है, माइनिंग मशीन का इनकम स्टार्ट होने जा रहा है और डेफिनेटली आगे जाके फोन आने जा रहा है। तो एक बहुत बढ़िया खूबसूरत प्लेटफॉर्म दिख रहा है। देखिए, मुझे भी काफी लोगों ने सवाल किया, आपको भी किया कि 22 साल बोलते हैं, 25 साल बोलते हैं, कंफर्म है क्या, पक्का? भाई मुझे नहीं मालूम। मैं हमेशा कहता हूं कि एक माइलस्टोन को देखते चलना है। जैसे आप किसी सफर में जा रहे हो कार को लेके, एग्जाम्पल, तो आपको मुंबई से दिल्ली पहुंचना है कार में या बाय रोड 1000 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पहुंचना है, तो आप डायरेक्ट 500 किलोमीटर का माइलस्टोन नहीं आता आपको, है ना, एक दिखाई देता है कि ये रोड हाईवे जाएगा आगरा, ये रोड जाएगा इधर इधर, है ना, एक दिखाई, पर आप हमेशा माइलस्टोन को देखते हो, रात कितना भी हो, सुबह कितना भी हो, यानी जिस जिस सिचुएशन पे आप सफर करते हो, आप वो रास्ते पे जाने वाला माइलस्टोन, अभी तो अपने कार में डिजिटल माइलस्टोन आ गए हैं, उसको देखते देखते हम लोग जाते हैं। यानी कंपनी 22 साल 25 साल का है, तो इन्होंने अभी तक पिछले 3-4 महीने में जो जो बोला वो किया क्या। अच्छा, आप और मैं प्लान चेंज के बारे में, इसके बारे में करते रहेंगे, हजारों लाखों लोग जुड़े हैं, है ना, तो वो लोग भी बातें करते रहेंगे। तो बहुत सारी चीजें, अच्छा, बहुत सारे लोग कंपनी छोड़ के जाते हैं, ये सभी जगह होने वाला है। आप कोई भी कंपनी करो सर, वो एमवे हो जो वर्ल्ड का नंबर 1 है वो, या ये हो या बहुत सारा हो, लोग आएंगे जाएंगे, वो सब होने वाला है। फिर साथ में हमें किसी कंपनी के किसी सिस्टम से इसको कंपेयर नहीं करना है, वो अलग है, ये अलग है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको दसों कंपनी पता है, कल भी हमने नाम लिए थे 2-3। भाई, अगर उसकी बुराई करने बैठे तो 10 बुराई हमारे पास में भी है, उसकी अच्छाई भी करने बैठे तो 10 अच्छाई उसके पास में है, इसकी भी वही चीज है। तो कंपैरिजन नहीं चलेगा, वो ऐसा करता है इसलिए ऐसा, तुमको वो मैनेजमेंट अलग है भाई, उसके सामने कोई प्रोफाइल वाला बंदा नहीं आया आपके सामने, मैनेजमेंट कोई नहीं है सामने भाई, है ना, तो कंपैरिजन नहीं होगा। वो इस तरह का डेवलपमेंट नहीं करता, वो इस तरह करता है, वो इस तरह, कंपेयर, डोंट डोंट कंपेयर, है ना, हमको कंपेयर नहीं करना है। हमको सिर्फ ये समझना है कि इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम आए हैं और हमको लगता है, खुद को विश्वास लगता है कि नहीं प्लेटफॉर्म चलेगा, आपके अनुभव के आधार पर, क्योंकि आप अनुभवी हो, आपके नॉलेज के आधार पर, क्योंकि आप नॉलेजेबल हो, आपके जितना भी आपको इस गहराई में रिसर्च करने के बाद, चिकित्सक बनने के बाद लगता है नहीं यार प्लेटफॉर्म बहुत मजबूत है, इसमें काम करना चाहिए, तो डेफिनेटली करना चाहिए, पर कंपैरिजन नहीं कि वो उस तरह कर रहा है तो इसलिए इधर करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मुझे लगता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि हम इस मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट से जितना हमको फैसिलिटी मिलती है डेफिनेटली यूटिलाइज करना है, कोलैबोरेशन बना के रखेंगे, कमांडर कैप्टन एडवाइजर मिस्टर वी, को मैनेजमेंट मैनेजमेंट, ये कोलैबोरेशन बना के रखेंगे प्रॉपर तरीके से। वहां पे भी जो पटाए ग्रुप में आप डालते हो मैसेजेस, उसको बार बार रिपीट ना करो, सभी लोग मैसेज डालो मत बार बार, किसी ना किसी, कमांडर है तो अभी कमांडर को ही मैसेज डालने बोलिए और कैप्टन को ही, बस 2 4 5 लोग ही डालिए, क्योंकि वो जो हम 50-60 लोग हैं, उदाहरण बता रहा हूँ, जैसे 5 कमांडर हो गए, उनके 10-10 हो गए तो 50 हो गया ना, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, पर वो मैनेजमेंट 2-3 ही लोग है ना ग्रुप के ऊपर, है ना, तो ध्यान नहीं दे पाते। अच्छा, उनके लिए 5-5 ग्रुप अलग अलग है फिर से, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है मैन्युअली, समझ लीजिए। तो हमको अगस्त के महीने में बहुत जिद्दोजहद की जैसी बड़ी तैयारी करनी है, बड़ा से बड़ा रैंक अचीव करने की कोशिश करनी है, मैक्सिमम फैसिलिटीज जो दी गई रोड शो की, बहुत बेहतरीन बात है भाई, रोड शो मिल रहे हैं हमको 100 से ज्यादा, उसकी कोशिश करनी है, बीओपी मिल रहे हैं उसकी कोशिश करनी है, पटा में हम लोग जा रहे हैं उसकी कोशिश करनी है, जो अभी जाने वाले उनको, वहां पे उनको ख्याल रखना है। पटाया में ट्रेनिंग लेने के लिए जाना है दादा, सुबह 9 बजे से 5 बजे ट्रेनिंग होता है, शाम के 5 बजे आप फ्री हो पटाया जैसे सिटी में, एंटरटेनमेंट के लिए आपको टाइम दिया जा रहा है, पर फिर से सुबह सुबह 9 बजे से जाइए। और आपको एक बात और एक बताना चाहूंगा, जब आप जाओगे वहां पे, तो आप 9 बजे जैसे एंट्री करते हो, फिर से आपने जो वॉलेट एड्रेस दिया था, स्क्रीनशॉट दिया था, वो चेक होता है, और वो चेक करने वाला मैनेजमेंट है, को मैनेजमेंट नहीं। वहां पे डैरेन सर, जेसन सर, एरविन सर, लैरी सर, एंथनी सर नहीं आपका बेटा है लेके, फिर वो मैनेजमेंट का बंदा बेटा है, वो भी चेक करेगा, वो भी क्रॉस करेगा। यानी जैसे आपने कोई लिस्ट भेजी आपके कैप्टन को, कमांडर को, उसको वेरीफाई को मैनेजमेंट करता है, और को मैनेजमेंट को भी वेरीफाई अगला मैनेजमेंट करता है। तो ये सिस्टम इस तरह से चल रही है।
आने वाले सारे अपडेशंस बेहतरीन तरीके से मुझे माइलस्टोन के माध्यम से इस प्रोजेक्ट में दिख रहे हैं। मैं सिर्फ मुझे जो समझ रहा है, मुझे जो ऐसा लग रहा है कि इस तरह से काम होना चाहिए एक दूसरे के साथ में, इसलिए ये जूम मीटिंग ली गई है और हम इस प्लानिंग को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और अपना अपना गोल इस आने वाले महीने में अचीव करेंगे। ऐसे में शुभकामनाएं आपके साथ रखता हूं। अभी किसी कमांडर को मुझसे कुछ बात करनी है या इस टॉपिक के ऊपर कुछ बात करनी है तो अपनी बात जरूर वो रख सकते हैं और फिर हम इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सुमेधा जी, मीटिंग हम क्लोज करते हैं। मुझे लगता है सारी चीजें क्लियर हैं। मैं पर्सनल कमांडर से बात कर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। Okay, thank you so much, sir, for such a information. Thank you so much, everyone. आप सभी लोग समय पे कनेक्ट हुए